कुछ भी कहने के लिए मैं आज भी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। उस समय हमारी ज़िंदगी का सबसे डरावना समय था। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था और हम उस मकान में नए शिफ्ट हुए थे। ये सब उस मकान में पहली रात शुरू हुआ जब पुरू ने पहली बार वो नाम लिया। बेटा तो क्या हुआ बेटा? क्या हुआ पुरू? क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ बेटा? वो वहाँ, मुझे बचा लो। कहाँ बेटा? वहां तो कोई नहीं है। हाँ? वो लड़की भूत मुझे अभी भी देख रही है। नहीं बेटा, वहाँ कुछ नहीं है। चलो मैं आपको सुला देती हूँ, आप मेरी गोद में आ जाओ। हाँ। मम्मा, अभी भी वो मुझे देख रही है। मैं समझ गया, आता हूं। तो ये है आपका भूत। ये आपको डरा रहा था ना? ओके, मैं इस टेडी को ये यहां छुपा देता हूं। अब ठीक है? खुश? चलो बेटा, अब सो जाते हैं। वहाँ कोई नहीं बेटा, चलो आओ, चलो सो जाओ। गुनगुन? कौन गुनगुन? वो वहाँ पे। वहाँ पर बेटा कोई नहीं है। वो वहाँ पर खड़ी है। प्लीज प्लीज कुछ करो ना, मुझे पुरू की बहुत चिंता हो रही। देखो ना, दिन ब दिन उसकी कैसी हालत होती जा रही। ये कोई साधारण हरकत नहीं है, इस पर जरूर कोई ना कोई भूत प्रेत का साया है। यार, यह भूत प्रेत लगा रखा है। तुम ऐसा कह रही हो?
अरे पुरु अभी बच्चा है, नई जगह है, हो सकता है उसने भूत प्रेत की कहानी कहीं देख ली होगी और उसी की कल्पना रंग ला रही है। इनफ यार। अच्छा ठीक है, मैं पुरु से बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका जन्मदिन है, उसके जन्मदिन मनाने की तैयारी तो करो। हो सकता है कल वो अपना जन्मदिन मनाने की खुशी में सब भूल जाए और फिर सब ठीक हो जाए। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। अब खुश? ठीक है। देखो रिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हमने पुरु के सारे मनपसंद के खिलौने खरीदे हैं। देखना वो इसी खिलौनों को खेलने में बिजी रहेगा और बस कहीं और ध्यान भटकेगा ही। बस भगवान करे सब ठीक हो जाए। जब से इस घर में आए तब से हमारे पुरु के साथ कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। भाई फिक्र मत करो, अभी तुम बस उसके चेहरे की स्माइल देखना। पुरु बेटा, पुरु कहाँ गया? ऋषि पूछो पुरु कहाँ गया? देख रहा हूँ यही आसपास कहीं होगा। पुरु, पुरु बेटा, पुरु, 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 वो रहा। अरे गाड़ी, पुरु, पुरु, पुरु। ठीक हो? पुरु बेटा, रुको, पहले आप गाड़ी से नीचे क्यों उतरे और वहां क्या करने गए थे आप? पुरु बेटा, आप क्या करने जा रहे? अभी आपको कुछ हो जाता तो? मम्मी पापा सच्ची गुनगुन ने कहा करने के लिए। इनफ, कोई नहीं है वहां, कोई गुनगुन नहीं है, सब आपका वहम है, समझ गए आप? और अपनी गलत हरकतों के लिए किसी चीज पे गलत इल्जाम लगाना ना बहुत गलत बात है। पापा सच्ची। मैंने कहा ना बस कीजिए आप। अब हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी, घर चलिए आप। ले चलो इसको, चलिए। नहीं, मैं नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से अभी भी मेरे मम्मी पापा नाराज हैं। इसके बाद वो मुझे बहुत डांटेंगे। मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मैं करूंगा, बस इसके बाद और नहीं। फिर तुम मुझे तंग नहीं करोगी ना? मुझे छोड़ दोगी ना? नहीं, मैं और नहीं कर सकता, बस आखिरी बार। दरअसल पंडित जी, ये पूजा हमने अपने बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखवाई है और मैंने सारे सामग्री की व्यवस्था कर ली है, परंतु अगर किसी चीज की कमी हो तो मुझे बता दीजिएगा। सब ठीक है, आप जाइए और बेटे को ले आइए, पूजा आरंभ करते हैं। जी। पुरु बेटा, ऋषि, ऋषि, रिया, क्या हुआ? ऋषि बचाओ! क्या हुआ? यार, पुरु बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, बेटा ये आग कैसे लगी? बोलो। गुनगुन ने कहा। तो बेटा मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, आग कैसे लगी? आग कैसे लगी? सच्ची गुनगुन ने कहा। गुनगुन, 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 तुम लगता है अपने बेटे को शिष्टाचार सिखाते सिखाते आप खुद शिष्टाचार भूल गए। ये मत भूलिए, आप उसके पिता हैं, आप उसे डांट सकते हैं, लेकिन उस पर हाथ उठाने से आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, आप कृपया बीच में ना बोलिए। आप नहीं जानते हैं कि इसके कारण हमने हाल में कितना कुछ सहा है। इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और इस पर हाथ उठाने से इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं हो जाएगी। तो बालक है और इसकी आयु के मद्देनजर जो इसने देखा है, आपने जो कुछ देखा है उसकी तुलना नहीं की जा सकती उस भयानक सपने से जो ये देख रहा है।
ये गुनगुन कौन है? क्या वो अब भी यही है? क्या तुम उसे देख सकते हो? कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। सच में वो है। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो मैं देख सकता हूं वो आप नहीं देख सकते। मतलब? अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके बेटे से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। हो सकता है इसकी मानसिकता जानने में मैं आपकी मदद कर सकूं। जैसी आपकी मर्जी। बेटा यहां आओ, घबराओ नहीं, यहां आओ। बेटा घबराओ नहीं। ये गुनगुन कौन है? क्या वो अब भी यही है? क्या तुम उसे देख सकते हो? कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। सच में वो है। उसी ने कहा है मुझे ये सब करने के लिए। मेरा भरोसा कीजिए आप। मैं आप पर भरोसा करता हूं, घबराओ नहीं, यहां आओ। बेटा ये हमें दिखाओ। स्टैचू नहीं। बेटा ये कौन है? हाँ ये मैं और गुनगुन है। ये तो इतनी छोटी है, ये तुम्हें क्यों तकलीफ दे रही है? वो कह रही थी कि वो मेरी बहन है और मुझसे बहुत प्यार करती है और वो 20 साल से मेरा इंतजार कर रही है। और क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो और मैं 20 साल पहले इस घर में जल के मरे थे और तब से हम लोग अलग हो गए। अब वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ करने के लिए रोती है। वो चाहती है कि मैं इस घर में दोबारा मर जाऊं ताकि वो और मैं साथ साथ यही रह सके। मैंने उससे कहा कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे पर वो रोती है, फिर मुझे करना पड़ता है। पंडित जी अब कुछ नहीं। अब जाकर आपको अपने बेटे की बातों पर यकीन हो रहा है। वो आत्मा आज रात आपके बेटे को अपने साथ ले जाएगी।
उसी की शक्ति आप लोगों को यहां खींच कर लाई है। वो कैसे आपके बेटे की मानसिकता के साथ खेल रही है, ये देखकर उसकी शक्ति का अनुमान आप लोग लगा सकते हैं। आपके पास समय बहुत कम है। नहीं पंडित जी, कैसे भी कर मेरे बेटे को बचा लीजिए। आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैं सिर्फ उपाय बता सकता हूं, लेकिन उस आत्मा को मनाना आपको ही पड़ेगा। अब एक बार बोल के तो देखिए पंडित जी, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। फिर एक उपाय है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने भाई को साथ लेके जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। गुनगुन, तुमने कहा था ना तुम मुझे तंग नहीं करोगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। अकस्मात जल के मरने के कारण गुनगुन का शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। जबकि पुरु को शांति भी मिली और पुनर्जन्म भी। लेकिन आज 20 साल बाद भी गुनगुन अपने भाई की विरह में तड़प रही है। उसकी आत्मा को शांति सिर्फ उसका भाई ही दिला सकता है। आपको उसका श्राद्ध करना होगा, तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपको उसे मनाना भी होगा कि वो उस मुक्ति मार्ग पर चले। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने भाई को साथ लेके जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। गुनगुन, तुमने कहा था ना तुम मुझे तंग नहीं करोगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। मैं मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी तो अपने भाई को साथ लेके जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो अपने भाई को साथ लेके जाऊंगी। गुनगुन, पुरु को छोड़ दो, अब वो हमारा बेटा है। क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारे भाई को मुक्ति मिल गई थी? क्या तुम अपने भाई से प्यार नहीं करती? उसकी खुशी के लिए उसको छोड़ दो, छोड़ दो बेटा। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। शास्त्रों के अनुसार मैं पूजा पाठ तो करवा दूंगा, लेकिन उस आत्मा को मनाना आपको ही होगा। याद रहे, अगर आप लोग असफल हुए तो हमेशा के लिए अपना बेटा खो देंगे, लेकिन अगर राम जी की कृपा हुई और आप सफल हुए तो बेटे से बढ़कर मिलेगा। हम तुम्हारी मुक्ति के लिए पूजा कर रहे हैं बेटा, मान जाओ। गुनगुन, बेटा अपने भाई को जाने दो, हमें ये पूजा पूरी करने दो बेटा। इससे ही तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, और तुम्हें ये सब करके पूरा नहीं मिल सकता, बल्कि हम तुम्हारी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इस जन्म में वो तुम्हें मेरी बेटी बनाकर पैदा करें। उसके बाद तुम पुरु के साथ फिर से रह सकती हो। मैं वचन देती हूँ। मान जाओ। बेटा
लगता है उसकी आत्मा को शांति मिल गई, इसलिए वो बच्चे को छोड़ के चली गई। बेटा पूरू, बेटा उठो पूरू। सही कहा था विद्यानिधि जी ने, मुझे बेटे से बढ़कर बहुत कुछ मिला। आज मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ और हम इस आने वाली खुशी का पल पल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आज हमारे घर में बस एक ही बात पर लड़ाई होती है। अब आप ही फैसला कीजिए, हमारी आने वाली बेटी का नाम गुनगुन होना चाहिए। आज के युग में हर मतभेद की जड़ है प्रेम और विश्वास का अभाव। अगर हम अपने रिश्तों को इस डोर से बांधे रखें, विश्वास रखें, तो ईश्वर भी इन रिश्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। जय श्री राम। डॉक्टर साहब बताइए ना इन्हें क्या हुआ? कुछ बोल ही नहीं रहे। आप प्लीज यहाँ वेट कीजिए।